गोगामेडी हत्याकांड मामले में डीडवाना कनेक्शन सामने आया है। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद ये जानकारी मिल रही है कि दोनों शूटर डीडवाना आए थे। डीडवाना के युवक से उन्होंने कार किराए पर ली थी। आरोपी रोहित और नितिन को ये युवक सुजानगढ़ छोड़कर आया था। जयपुर से कुचामन तक ये बदमाश ट्रेन से पहुंचे, फिर कुचामन से डीडवाना बस में सफ़र किया। बस में एक युवक का फ़ोन लिया और उससे कॉल किया था। डीडवाना बस स्टैंड आने के बाद गाड़ी किराए पर लेकर सुजानगढ़ गए। सुजानगढ़ से जानकारी ये मिल रही है कि वो बस में सवार हुए हैं और फरार हुए हैं। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इतना तो साफ है कि ये दोनों ही शूटर्स, जिन पर राजस्थान पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, इनके बारे में सूचना दिए जाने वालों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये दोनों शूटर पहले से ही ये प्लान कर रखे थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमें क्या करना है। उन्हें ये पता था कि नाकाबंदियां होंगी और ऐसे में ये लगातार अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदल रहे हैं। इन्होंने ट्रेन में भी सफ़र किया, बस भी पकड़ी, कार भी किराए पर ली। सबसे पहले ये हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद डीडवाना की ओर निकल गए। ऐसा महसूस होता है कि ये सब कुछ इनके प्लान में शुमार था। डीडवाना में इन्होंने एक युवक से किराए पर कार ली। जानकारी ये मिल रही है कि वो कार का ड्राइवर रोहित और नितिन को सुजानगढ़ तक छोड़ कर आया। अब आप ये सोचेंगे कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, तो समझिए आप, जयपुर से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो सकते हैं, ये बात बदमाश जानते थे। ऐसे में जयपुर से कुचामन तक वो ट्रेन के ज़रिए जाते हैं, फिर कुचामन से बस पकड़ते हैं और डीडवाना के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही डीडवाना के बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, गाड़ी किराए पर लेते हैं और सुजानगढ़ की ओर चले जाते हैं। अब वो सुजानगढ़ से हो सकता है आगे के लिए भी निकल चुके हों। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो सुजानगढ़ से भी उन्होंने एक बस पकड़ी है। सहयोगी मोहम्मद हनीफ इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हनीफ, क्या जानकारी मिल पा रही है? इतना तो साफ है कि ये सब कुछ इन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि हम अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चेंज करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बस जवाब इस बात का नहीं मिल पा रहा है कि वो कहां तक जाना चाहते हैं। जो आरोपी हैं दोनों, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, वो जयपुर से ये जघन्य हत्याकांड करने के बाद में रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन उन्होंने कुचामन तक की ट्रेन पकड़ी है और उस ट्रेन में ही डीडवाना का एक लड़का था जो अर्जुन नाम का लड़का है, उसके साथ में उन्होंने सफर किया है। सफर के दौरान ही उन्होंने उसका फोन यूज किया है और यहाँ से उन्होंने एक फोन किया है डीडवाना में अपने एक मित्र को कि आपकी गाड़ी चाहिए, इनको डीडवाना से सुजानगढ़ छोड़ना है। तो फिर डीडवाना आने के बाद में इन्होंने बस स्टैंड जो डीडवाना का है, यहाँ से एक टैक्सी किराए पे ली है और टैक्सी है वो योगेश शर्मा की टैक्सी थी, इसमें ये बैठे हैं। योगेश ने डर के मारे कहा कि रात के समय में किसी को, अनजाने व्यक्ति को छोड़ के नहीं आऊंगा। तो इन्होंने दो लड़कियों को, अपने दोस्त को साथ में बिठाया कि हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए, रात को मैं जा रहा हूं। तो इन्होंने अपने दोस्त को साथ में बिठाया और दोनों आरोपी पीछे की सीट पर बैठ के सुजानगढ़ तक गए हैं। सुजानगढ़ में पहुंचने के बाद रास्ते में इनको एक दो बार उन्होंने कहा कि हमें हिसार भी जाना है और एक बार कहा था कि हमें आप पंजाब छोड़ के आ सकते हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं छोड़ के आऊंगा, मैं सुजानगढ़ के लिए आया हूं। तो इनको 1500 रुपए किराए की दी थी और सुजानगढ़ पहुंचते पहुंचते उनको एक दिल्ली की बस मिली। दिल्ली की जैसे ही बस दिखी, इन्होंने कहा गाड़ी रोकी, हम दिल्ली वाली बस में चले जाएंगे। फिर वहां से वो दिल्ली की बस में बैठे और वहां से वो रवाना हो गए। आगे वो कहाँ गए इनको नहीं पता नहीं है। जब ये गांव आ गए, गांव आने के बाद घर आकर इन्होंने वीडियो देखा मोबाइल में कि ये दोनों आरोपी वही है, तब इनके एकदम घबराहट हुई और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि इन दोनों को तो हम सुजानगढ़ छोड़ के आए, हमें नहीं पता था कि ये दोनों इतना बड़ा कांड करके आए हैं। जी स्वप्निल, इसका मतलब है कि ये इन्हें पहचान नहीं पाए थे और इन हत्यारों की शक्ल से इनका किसी तरह का कोई वाकिफ नहीं था। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। ट्रेन में कुचामन के एक लड़के का मिलना, फिर उसी लड़के से मोबाइल मांगना और मोबाइल से किसी को फ़ोन लगाना, क्या वो उस लड़के से आपकी बातचीत हो पाई है या उस लड़के के बारे में पता चल पाया है? क्या बातचीत की थी इन्होंने, मोबाइल पर किसको फ़ोन लगाया था, क्या कहा था उसको? देखिए, जो लड़का कुचामन तक जो ट्रेन में आया था, वो लड़का अर्जुन नाम का है।
वो अभी पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। उस पर ज्यादा शक है क्योंकि जयपुर से कुचामन तक वो आया, तो कुचामन से डीडवाना तक वो उनके साथ आया था। लेकिन जो डीडवाना आने के बाद के जो 3 लड़के हैं जो उनको सुजानगढ़ छोड़ के आए थे, इनको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी, ना इनको कोई पता था कि ये लड़के कौन है, कहाँ जाएंगे। इनको केवल ये कहा गया कि आपकी गाड़ी चाहिए, 1500 रुपए का किराया इन्होंने तय कर दिया और किराए के आधार पर इनको। नहीं, पर क्या ये फोन वो ट्रेन से ही कर चुके थे? ट्रेन से उन्होंने किसको फोन लगाया था? जी, उन्होंने एक बार तो इस डीडवाना के जो लड़का पुलिस हिरासत में है उसका वाईफाई भी यूज किया था, और वाईफाई से उन्होंने कोई चैटिंग करी है या कोई मैसेज किया वो पता नहीं, लेकिन एक फोन भी किया था। उस फोन की जानकारी ये हमें पता नहीं कि किसको किया था, लेकिन एक फोन उससे अपने दोस्तों को करवाया था कि हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी डीडवाना से सुजानगढ़ छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको उन्होंने फोन किया, और जो उसके पास जब गाड़ी नहीं थी तो उसने अपने दूसरे दोस्त की गाड़ी किराए पे करवाई, और उनका छोड़ने का काम था केवल डीडवाना से सुजानगढ़ तक का। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इतने बड़े आरोपी उनके साथ बैठ कर जा रहे हैं, इनकी भी जान को खतरा था। इनकी परिवार से हमारी बात हुई, इनकी माँ ये कह रही है कि हमारे जान बची लाखों पाए, हो सकता है कि वो लड़के इनकी गाड़ी छीनने के लिए इन पर भी वार कर सकते थे, फायर कर सकते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जिंदा वापस आ गए, सही सलामत आ गए। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।